हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपसे मैं जो जॉब वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ वो है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। और जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जारी किया है वो किया है राइट्स ने, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। सबसे पहले ये इन जनरल आपको बता दूं, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, आईटीआई भी है, और नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज जो है कुछ ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे। टोटल वैकेंसीज जो है वो 91 है। इन डिटेल आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन से जो स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, कौन से ट्रेड के लिए, कौन से डिप्लोमा की स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। तो ये रहा नोटिफिकेशन, जहाँ पे 11 तारीख से आप ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिए हैं, 11 जुलाई से, और 23 जुलाई तक आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए आपको वैकेंसीज है, फिर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 14,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इंजीनियरिंग डिग्री कौन से हैं वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। और 57 वैकेंसी बी बीटेक। उसके बाद में नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बीए बीबीए एंड बीकॉम, यहाँ पे 15 वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी, आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा 12,000। 10,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा एज आईटीआई अप्रेंटिसेस, एंड यहाँ पे भी आपका आईटीआई पास आउट, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी नॉट, तो ये है 91 टोटल वैकेंसी। सो कैंडिडेट शुड possesses 4 year full time degree in इंजीनियरिंग, 3 years ग्रेजुएशन इन केस नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जैसे कि बीए बीबीए बीकॉम जो 3 साल का होता है। 3 years फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आईटीआई पास, ये है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होना चाहिए। आगे है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 60% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, वही 50% एग्रीगेट आपका ओबीसी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडीज के लिए यहाँ पे जरूरी है। ओके, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर इनकरेज टू अप्लाई। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टेट के लिए या कुछ है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी कौन से रीजन में पोस्ट है वो मैं जैसे आपको बताया कि लास्ट में आपको बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपका हाउ टू अप्लाई। ध्यान से सुनो, ये अप्लाई कैसे करना है। आप अगर इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, उसके लिए गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वो है mhrdnats.gov.in। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये है ये साइट, जहाँ पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है अगर आप एनरोलमेंट आपका नहीं हुआ है। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉग इन करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले जो बाकी है, यानी कि आईटीआई और ग्रेजुएट जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बीए बीबीए एंड बीकॉम, उनको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? उनको करना है apprenticeshipindia.gov.in। तो ये है उनके लिए ये साइट, जहाँ से उनको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर नैप्स। ओके, फॉर पर्टिकुलर जो है आईटीआई और ग्रेजुएट्स के लिए। तो मैं ध्यान से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन याद रखना, नैट्स की और नैप्स की, यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया को नैप्स भी बोलते हैं, तो दोनों की साइट जो है वो अलग है। ओके, तो दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। वंस रजिस्टर आप नैट्स या फिर नैप्स पे आप कर लोगे, एज मेंशन अबाउ, आपको क्या करना है उसके आगे। वंस लॉगिन, आप जब लॉगिन करोगे, जब आपके सारे फिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसमें आपको दिखेगा कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पे आपको जो है क्लिक करना है, और वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना है, द पेज अपीयर विथ टू सर्च क्राइटेरिया। ऑप्शन वन जो होगा आपको प्रेफरेंस, एंड सेकंड जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो अमॉन्ग दिस सर्च क्राइटेरिया सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट नेम आपको सिलेक्ट करना है, एंड कैंडिडेट्स नीड टू टाइप द राइट्स लिमिटेड, और आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे, अप्रेंटिस वैकेंसीज एट राइट्स लिमिटेड विल अपीयर। कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक ऑन एस्टेब्लिशमेंट नेम
एंड देन यू नीड जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे आपके इंफॉर्मेशन उनके साइट में रजिस्ट्रेशन करके रख दिए हैं, सो आपको बाकी कुछ भी नहीं भरना है। सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए MHRD NAT सीयर हाउस का साइट, और दूसरा जो है ग्रेजुएट्स और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड ITI वालों के लिए ये है NAPS का साइट, यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का साइट। ओके, सो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे, ताकि आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत ना आए। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल देयर प्रोफाइल डिटेल्स। अब आपको जब अप्लाई करना है वो साइट के थ्रू या रजिस्ट्रेशन करना है वो साइट पे, याद रखना आपके सारे एजुकेशन बैकग्राउंड के सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, फोटो, साइन, ये सारी चीजें आपके पास रहने दो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको चाहिए है, और वही डिटेल्स आपके जरूरी है, और वही डिटेल्स आपके जाएंगे राइट्स में भी, क्योंकि जहां पे भी आप अप्लाई करोगे वही डिटेल्स आपके जाएंगे। ओके, सो ये चीज याद रखना। द कैंडिडेट्स कैन कंफर्म इफ they have applied for establishment by checking under the establishment request. No other means or mode of application shall be accepted other than what is mentioned. तो इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे कंप्लीट ऑल द स्टेप्स एज मेंशन एट पैरा। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए सारे स्टेप्स के बारे में, आपको कैसे कैसे भरना है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, आपका जो होगा इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होगा। सो सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू, पैनल शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द इंटरव्यू। तो 100% किसको जाएगा, इंटरव्यू को मोस्टली आपका जाएगा। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया will call for the interview at the relevant address, which will be communicated to the candidates in the subsequent stages of the selection process। यानी कि धीरे धीरे आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आता जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट या फिर आप उसके लिए आपका चयन होता है। मैनेजमेंट रिजर्व्स टू राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जो है इंटरव्यू डायरेक्टली तो कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज भी वो शायद से लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के हाथ में। कॉल फॉर इंटरव्यू विच विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल्ड मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त में ही आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। कैंडिडेट्स नीड टू कैरी, नाउ व्हाट यू नीड टू कैरी, ड्यूली फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अटैच्ड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आपको फिल करना है। याद रखना, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है साथ में जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कौन सा फॉर्म है मैं आपको आगे वो डायरेक्टली दे दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, उसके बाद में क्या करना है आपको, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। ओके, वो तो बहुत जरूरी है। इफ देयर इज CGPA और पैटर्न, देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द, जो आपका कन्वर्जन फॉर्मूला वाला है वो आपको वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का आपका होगा वो आपको जो है वो कन्वर्ट करके जाना है परसेंटेज में। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, उसमें आता है आपका मैट्रिकुलेशन, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ID प्रूफ कोई भी, यानी कि आधार कार्ड मोस्टली, सर्टिफिकेट जो है आपका कास्ट वाला अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अगर OBC है तो नॉन क्रिमिलियर, ये सारी चीजें। देयर इज नो रिटर्न टेस्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस, द मेरिट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर इन द इंटरव्यू प्रोसेस। 100% वैटेज फॉर इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि 100% यहाँ पे वैटेज इंटरव्यू को रहेगा। 60% 50% एग्रीगेट वाला याद रखो अप्लाई करते टाइम। 59.99 भी होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो, वैसे ही 49.99 होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो रिजर्व के लिए। ओके, इनके सेम मार्क्स आपको मिलते हैं मोर देन वन कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू, तो आपके डेट ऑफ बर्थ को वो राइट्स जाता है कि, वैसे इसमें थोड़ा मुश्किल ऐसा होना क्योंकि इंटरव्यू है, जनरली रिटर्न एग्जाम में ऐसा हो सकता है। लेकिन हुआ तो बता दिया कि आपका ओल्डर जो डेट ऑफ बर्थ जिसका रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 year एंड शॉल नॉट बी एक्सटेंडेड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड, तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है, इसलिए ये वीडियो बना है। मेयर सिलेक्शन इज एम्पलमेंट, यस, शाल नॉट कंफर्ड एनी राइट ऑफ एंगेजमेंट टू एप्लीकेंट्स। नो फिजिकल हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट दिस टाइम। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अभी कुछ भी सबमिट नहीं करना है ऑफलाइन, लेकिन बाद में कौन सा फॉर्म लेके जाना है वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग विद इन द लास्ट डेट मेंशन अबाउ शाल ओनली बी कंसिडर फॉर द फर्दर जो है प्रोसेस के लिए।
ओके, एनी कम्युनिकेशन विद द राइट्स शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपको नोटिफिकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नैप्स या नेट्स का, आपका फुल नेम और वैलिड ईमेल एड्रेस, तभी आप उसको करना। कम्युनिकेशन नॉट कंटेनिंग अबव पर्टिकुलर शाल बी नॉट एंटरटेन। यानी कि सिंपल है, आपको अगर कोई क्वेरी है तो अगर पूछनी है तो आपको ये चार डिटेल्स पहले डालो कि आप कौन है, और फिर आपको आपका क्वेरी पूछ सकते हो। यहाँ पे क्वेरी के लिए एड्रेस भी दिया है। अगर ऐसे ही कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आते हैं आपके जो है डिवीजन एंड सब डिवीजन की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्यूए, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रीम के लिए है। स्ट्रीम वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी है और पोस्टिंग का भी बताया है, तो उससे और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक वैकेंसी और यहाँ पे 5 वैकेंसी है, जो एक दिल्ली में है और 5 वैकेंसी जो है वो ERIO कोलकाता में है पोस्टिंग आपका। डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए जो 4 वैकेंसीज है वो है आपका कोलकाता में ही। बी बीटेक जो केमिकल के लिए है वो 2 वैकेंसी कोलकाता। मुंबई में जो है WRIO का, वहाँ पे मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी बी बीटेक, वही इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है मुंबई में। केमिकल के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है मुंबई में। और भिलाई और रायपुर जो है CRIO, यहाँ पे 8 वैकेंसी है फॉर मैकेनिकल या फिर मेटालर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका डिवीजन आता है TS वर्कशॉप, जिसमें है सिविल के लिए 2 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली आसाम और राजस्थान में। RES का जो है वहाँ पे आपका बी बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 2, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 2, सॉरी, उसके बाद डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2, सिविल के लिए 1 वैकेंसी डिप्लोमा। ओके, एंड जो आपका है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे 1 वैकेंसी। और ये है उनके लोकेशन जो यहाँ पे दिए, मुंबई से लेके बाकी सारे यहाँ पे लोग, मुंबई पोर्ट, धर्मा, देन बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन भिलाई में भी है। सो आप उस हिसाब से फिल कर सकते हो। ITI के बारे में बात करेंगे, कौन से ट्रेड यहाँ पे है। मोटर मैकेनिक, डीजल फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ टू व्हीलर, हेवी मशीन, प्लम्बर, मैकेनिक रिपेयर, टर्नर, 5 वैकेंसी है। वही ITI आपका अगर जो है इलेक्ट्रिशियन में है, यहाँ पे 4 वैकेंसी, यहाँ पे भी जो है पोस्टिंग दिए है, गोवा है, बाद में गोपालपुर पोर्ट है, तो है बहुत सारे, मुंबई है, राउरकेला है। सो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे है। ओके, देन HR के बारे में आते हैं। HR ग्रेजुएट जो BA और BCom का दिया था, 5 वैकेंसी है। एंड फाइनेंस जो है आपका ग्रेजुएट BCom या फिर BBA फाइनेंस, वहाँ पे 10 वैकेंसी है। तो ये जो मेरे ख्याल से वैकेंसीज 15, ये टोटल ये थी। और अक्रॉस वेरियस लोकेशन ऑफ राइट्स, यहाँ पे एज सच ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसके बाद में आते हैं RP की और। सो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए 2 वैकेंसी गुड़गांव। बी बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक साइड में है तो 10 वैकेंसी है, बहुत सारे लोकेशन है, नागपुर से लेके चंद्रपुर से लेके ओके, बहुत जैसे कि आपका है यस, घटमपुर में भी है। सो बहुत से जगह पे, यहाँ पे लारा में भी है। तो आपको वैकेंसीज यहाँ पे 10 है। सिविल के लिए बात करेंगे, बी बीटेक जो है आपकी एक एक वैकेंसी जो है वो नॉर्थ दिल्ली, बैंगलोर, एंड 2 वैकेंसी जो है सिकंदराबाद ग्रेजुएट्स के लिए। वही RP के लिए जो बचे हुए पोस्ट है सिविल के लिए, अगेन एक एक वैकेंसी नागपुर कोलकाता, इलेक्ट्रिकल के लिए कोलकाता में है। बीबीटेक सिविल के लिए 2 वैकेंसी रांची, 2 वैकेंसी कोल सॉरी लखनऊ में है, रायगढ़ में है, एंड भुवनेश्वर में भी 2 वैकेंसी। तो ये टोटल 91 है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कौन से स्ट्रीम के लिए वैकेंसी और कौन से जगह के लिए आपको अप्लाई करना है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो इंजीनियरिंग जो है ग्रेजुएट, आपको जो वैकेंसीज बताई 57, तो उसमें कैसे कैसे वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज। डिप्लोमा में कोई भी वैकेंसी ST के लिए नहीं है। इससे क्लियर हो जाएगा। ITI में जो है ST के लिए नहीं है, और EWS के लिए भी नहीं, तो आप ओपन में अगर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में भी सारे लगभग यहाँ पे कास्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। ओके, तो ये था टोटल वैकेंसी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था उसके बारे में। वो है आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म। अब याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म आपको अभी भेजना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। आपका जब रिपोर्टिंग यानी कि आपको बुलाया जाएगा, तब आपको ये फिलअप करके लेके जाना है। तो अभी से इसका प्रिंट निकाल के रखो या फिर आपके पास रखो। ये नोटिफिकेशन में ही है, तो मैं इसका आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। 3 लिंक प्रोवाइड कर दिए, पहला नोटिफिकेशन, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन जगह, और तीसरा भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, यानी कि दो दो पार्ट्स में।
सो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, आपका जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट याद रखना कैपिटल लेटर्स लिखा है 10th एसएससी के हिसाब से। उसके बाद में फादर्स नेम वो भी 10th एसएससी, मदर्स नेम 10th एसएससी के हिसाब से, एड्रेस, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपका जेंडर, देन कैटेगरी, देन पीडब्ल्यूडी आप हो या नहीं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है नेट्स या फिर नैप्स का अप्रेंटिसशिप आपका, इस तरह से आपका पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको फिलअप करना है, जो आपको अभी आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स सारे, डिक्लेरेशन, प्लेस, डेट, साइन एंड नेम, दैट्स इट। आपको ये आपको लेके जाना है साथ में जब आपको बुलाया जाएगा। तो ये था पूरा पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट्स में जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकली उसके बारे में। ओके, और अगेन मैं बता रहा हूँ, 3 लिंक मैंने शेयर किया। पहला आपको नोटिफिकेशन जिसमें आपको लास्ट में एप्लीकेशन जो लेके जाना है साथ में, बाद में वो भी दिया है। सेकंड एप्ली जो जो मैंने शेयर किया है वो MHRD नैट्स का है। मैं आपको अच्छे से वहाँ पे क्लैरिफाई करके लिख दूंगा। और तीसरा जो है वो है नैप्स का, यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का। ओके, फॉर दोज। सो ये रहा पूरा वैकेंसीज रिलेटेड टू राइट्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट के, ये आपको मिलते रहेंगे इन डिटेल, क्योंकि डिटेल्स जानना जरूरी है, एप्लीकेशन कैसे करते हैं क्या करते हैं। सो ऐसे ही आते रहेंगे। अगर क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा जो भी अगर आपके इसी से रिलेटेड होगा। एंड इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस पोस्टेड है, आप जाके चेक करो। एलिजिबल है तो अप्लाई भी कर सकते हो, परमानेंट पोजीशन, टेम्पररी, या फिर बाकी सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारे के सारे जॉब अलर्ट्स ऑल ओवर इंडिया जो भी होंगे आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून एवरीवन।